मेरे बच्चे के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल वालों ने इतना बिल बनाए, गरीब माँ इतना बिल कहाँ से देगी? इतनी गरीब माँ इतना बिल कहाँ से देगी? जिसका पति भी नहीं है, जिसका एक बेटा कमाने वाला था वही चला गया, माँ इतना बिल कहाँ से देगी? वो मेरे बच्चे की बॉडी भी नहीं दे रहे थे, वो कहते पहले 13 लाख रुपया दो, 28 घंटे का। सर बताइए 13 लाख रुपया लगता है, 28 हमने पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट करके उनको पैसा दिया। लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। भी पुलिस की तरफ से हम संतुष्ट नहीं उनको पैसा चल चुका है। चाहते क्या इंसाफ चाहिए, बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। इनका घर कौन चलाएगा? कमाने वाला बच्चा इनका चला गया, कौन कमाएगा? इनका घर कौन चलाएगा? ना हाँ करण का उसका प्रूफ मिले ना कि हमने अरेस्ट करे, क्यों नहीं अरेस्ट दिखाते हमारे को? मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। होली से महज 4 दिन पहले राजधानी दिल्ली में एक खौफनाक मर्डर होता है, जिसका अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिरकार आरोपी कौन है। ये मामला है दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके का, जहां अब पीड़ित परिवार आप देख सकते हैं नम आंखों से उस बच्चे को याद कर रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और आपको बता दें कि उनके भाई हैं यहाँ पे, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला था। क्या नाम है आपका? कार्तिक नाम है सर मेरा। क्या था? आपके भाई थे? जी मेरा ही रियल ब्रदर था। क्या नाम था? करण। क्या हुआ था पूरा मामला? मामला ये था कि रात 11 तारीख की बात है, रात को 10:30 सवा 10 बजे के आसपास की बात है। तो उसके पास उसकी फ्रेंड का एक कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए बाहर को चला जाता है। मम्मी को बोल के जाता है कि आप खाना निकाल के रखो, मैं अभी 2-5 मिनट में आ रहा हूँ। तो बाहर तक जाता है, तो बात करते करते हमें नहीं पता था कि वो किस साइड को गया है। तो उस 10:31 पे मेरे पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता, जैसे कॉल पे था कि करण से बात हो रही थी और उसने अचानक बोला कि मेरे चाकू लग गया है। तो उस कंडीशन में मैं जैसे ही मैं बाहर तक गया हूँ तो देखा तो वहाँ पे करण थाने में ब्लड पड़ा हुआ था ज़मीन पे। तो वहाँ पे किसी ने बताया कि एक पुलिस वाला, बीट वाले जो होते हैं, वो उठा के संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए हैं। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल पहुँचे थे इस बात को लेके। तो करण से कोई रंजिश कभी आपसे शेयर किया हो, घर में बताया हो किसी से रंजिश? कैसे हुआ ये? देखिए रंजिश तो किसी से भी नहीं थी, कोई दुश्मनाई नहीं थी किसी से भी। जेन्युइन सी बात बताऊं तो हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फैमिली देखना, थोड़ा बहुत यारी दोस्त से मैं अपने मेरे चाचा के घर आ गया गली में ही, उनसे मिलना, बस। इसके अलावा कोई और काम था नहीं हमारा। आप चाहो तो गली वालों से कंफर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। बेसिक ये था ऑफिस, ऑफिस से घर, बस। इसके अलावा कोई मतलब नहीं था किसी और से भी हमारे को। करण क्या करता था? एक कंपनी में एज अ फ्लोर मैनेजर वर्किंग था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी YMS करके, तो उस कंपनी में वर्किंग था एज अ फ्लोर मैनेजर। कभी करण ने आपसे भाई के नाते नहीं शेयर किया कि उनसे किससे दोस्ती है, कभी बहुत पहले की रंजिश हो? देखिए उस करण के जितने भी दोस्त थे वो सारे दोस्त मेरे भी थे, क्योंकि हम एक ही एज में थे, एक ही साथ स्टडी करी, एक ही साथ ट्यूशन्स वगैरह भी लिए हैं और कई जगह एक साथ वर्किंग भी रहे हैं 2-3 ऑफिस में। हमारे जो दोस्त था, करण मेरे दोस्तों को जानता था, मैं करण के दोस्तों को, मोस्टली सभी को जानते थे हम। ऐसा कुछ भी नहीं था इसको करण मैं ना जानता हूँ उसके फ्रेंड्स में। जब करण के चाकू लगा अंतिम वक्त में करण क्या कुछ बोलने के हालात में था? क्या बोल के गया आपको? उससे पूछा गया था कि क्या हुआ था स्पोर्ट पे, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं टॉयलेट करने के लिए पार्क के अंदर गया था और कॉल पे बात कर रहा था। इतने में 3 लड़के आते हैं और फ़ोन छीनने के चक्कर में जो भी था उसके चक्कर में फिर उस पर सीधा अटैक कर देते हैं चाकू से। उसके बाद फिर वो बाहर तक आता है कैसे करके, उसके बाद फिर वो बेहोश हो जाता है, बस। उसने इतना ही बयान दिया था करण ने। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या स्टैंड है? पुलिस का स्टैंड ये है कि उन्होंने FIR लिखी, FIR कॉपी हमारे को दे दी है। लड़कों की वीडियो दिखाई थी, छोटी सी एक क्लिप दिखाई थी कि लड़के जो हैं पार्क की तरफ को जा रहे हैं, उन लड़कों की फ़ोटोज़ दिखाई थी, लेकिन पूरी क्लिप हमारे को नहीं दिखाई गई है। जो आरोपी थे वो गिरफ्त में हैं पुलिस के? पुलिस ने क्या आपको बताया अभी हमारे को प्रॉपरली इसका अपडेट नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमारे को प्रॉपर अपडेट नहीं है, क्योंकि जब तक देखो ऐसा है कि हमारे को भी जब तक नहीं दिखाया जाएगा हम भी कैसे मान सकते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस की कार्रवाई से आप नाखुश हैं, खुश हैं? देखिए ऐसा है कि नाखुश भी कह सकते हो, खुश भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसा है कि पुलिस वाले अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनको करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रहे। उनका काम काफ़ी स्लो है। ऐसे अगर चलता रहेगा तो केस तो ठंडा पड़ जाएगा। केस ठंडा पड़ जाए तो फाइल, तो आपको पता है आज के टाइम पे फाइल बंद होने में टाइम नहीं लगता है। तो
तो मेरी इन सब से जो भी आप लोग आ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आगे गवर्नमेंट को भी इसके लिए अपडेट किया जाए, ताकि आगे पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो काम भी टाइम से करेंगे और ठीक से करेंगे। सिंगल पर्सन था कमाने वाला, मैं भी इतनी बड़ी खास नौकरी नहीं करता। फादर 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं, मेरी मदर शुगर पेशेंट है, कमाने वाला कोई पर्सन है नहीं। एटलीस्ट कम से कम गवर्नमेंट को इतना हो कि हमारा जो बेसिक कंपनसेशन तो हमारे को कम से कम मिलना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से। ये मेरी अपील है मेन तो। देखिए, ये करण के रियल ब्रदर हैं जो अब इस दुनिया में करण नहीं है। आपको बता दें, करण यहाँ से ये करण का घर है और यहीं से वो फ़ोन कॉल पर बात करते हुए अपने फ्रेंड के साथ 200 मीटर की दूरी पे यहाँ एक रामलीला ग्राउंड है, वहाँ जाता है, जहाँ 3 अज्ञात लोग आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। समय रहते उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, लेकिन करण की ज़िंदगी नहीं बच पाती है। हमारे बीच करण नहीं है इस वक्त, उनकी माताजी है मेरे साथ, तो हम बात कर लेते हैं। हालांकि आपको बता दें कि बात करने के हालात में नहीं है। क्या कहेंगे करण, लास्ट टाइम आपसे क्या बोल के गया था? मेरे को बोला था मम्मी खाना दे दो। मैंने कहा बेटा खाना बन चुका है। कह रहा ठीक है मम्मी सब्जी बन गई। मैंने कहा बेटा सब्जी बनने में सिर्फ 2 मिनट है। कह रहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा बेटा दाल चावल खा लो। कह रहा मम्मी मुझे सब्जी सिर्फ रोटी खानी है। मैंने कहा अच्छा। मेरा बच्चा बाहर तक गया, कह रहा मम्मी मैं 2 मिनट बात कर रहा हूँ, बाहर तक जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेरा बच्चा 5 मिनट में नहीं आया। मैंने अपने बच्चे को फ़ोन किया, बेटा कहाँ हूँ? कह रहा मम्मी मैं अखाड़े पे हूँ, मम्मी मैं अखाड़े पे हूँ, आ रहा हूँ, खाना नहीं खा लो। मैंने फ़ोन रखा, फ़ोन रखते ही दूसरी कॉल आ गई कि फ़ोन आया, मुझे नहीं पता चला, मेरा बेटा बस भाग गया। मैं सबसे यही पूछती रही, बाद में पता चला करण को किसी ने चाकू मार दिया, करण को किसी ने चाकू मार। मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, ये इसी के साथ का था दूसरा भी, 2 भाई। किससे फ़ोन पे बात कर रहा था उस टाइम? सर ये मुझे थोड़ी ना बताएगा, मेरा बच्चा किसी का फ़ोन आया तो बात कर रहा था, मुझे नहीं पता, मैं तो किचन में खाना बना रही थी सर। तो आपसे कभी करण ने एक माँ बेटे के होते रिश्ते के नाते कभी आपसे शेयर किया था कि किसी से रंजिश तो नहीं है, उसकी दुश्मनी तो कभी मेरे बेटे दुश्मनी नहीं करते थे। मेरे बच्चे बहुत लायक, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, किसी से दुश्मनाई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, और बहुत प्यार मोहब्बत वाले। अपने ऑफिस जाना, ऑफिस से घर तक आना, अपना घर देखना, बस मेरे देवर पास में रहते हैं, उनके बच्चों के पास तक जाना। अपने वो बच्चे भी बहुत शरीफ और हमारे बच्चे भी बहुत शरीफ। कभी मेरे बच्चों ने कोई लड़ाई, हमारे पास पड़ोस से भी पूछ सकते, मेरे बच्चे कभी ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोले। कोई बच्चा तेज़ बोल लेता होगा, मेरे बच्चे कभी तेज़ नहीं बोले। मेरे बच्चे बहुत शरीफ, मेरे बच्चे पढ़े लिखे। अब मुझे सरकार से इंसाफ चाहिए। आपको किसी पे शक है? नहीं, किसी पे शक नहीं मुझे। हमारी दुश्मनाई नहीं थी तो हमें शक किस पे होगा? हमारी कभी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं, कभी उसके पापा की दुश्मनाई नहीं, वो भी बहुत अच्छे थे। कभी मेरे बच्चों की किसी से कोई दुश्मनाई नहीं, सबसे बहुत प्यार, बहुत लगाव वाले, बहुत अच्छे से बोलने वाले, पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाई से और ऑफिस के अलावा कोई मतलब नहीं। इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कहना है? पुलिस आपसे मिलने आई है अभी तक? पुलिस तो हमें खुद जाते हैं पुलिस के पास, ना मुजरिम दिखाया, ना कुछ बताया, ना कुछ कहा। जाते जाते करण ने कुछ कहा हो आपसे कि किस पे शक है या किसने, करण ने देखा हो किसी को? मैम सर वो मेरा बच्चा मेरे से खाना मांगता हुआ गया, मुझसे ये थोड़ी ना कि उसकी किसी से लड़ाई या रंजिश कुछ नहीं थी। सिर्फ वो तो नॉर्मली एक फ़ोन लेकर गया था, अब बात करते हुए उसको बाथरूम आ गई। वैसे तो वो अपने ऑफिस से आता है, चाय पी, अपने कमरे में लेट गया, आया नीचे खाने खाया, फिर बच्चे सो गए क्योंकि सवेरे ऑफिस जाना है। तो बाहर कभी वो जाते नहीं थे। उस दिन पता नहीं क्या चांस था बाथरूम करने, क्यों बाहर चला गया वो, नहीं तो अपने घर से कभी बाहर नहीं जाते थे। ऑफिस, ऑफिस से घर, यहाँ तक कि तो वो तो कभी गली में भी ना टहले। कहता था मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, काम करके आया हूँ, मम्मी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। चाय दी, बच्चे लेट गए, उठे, खाना खा लिए, सवेरे ऑफिस चले गए। क्योंकि अभी तो अपने बाप का गम भी ना भूले थे वो। पापा के बड़े प्यारे बच्चे थे, बड़े लाडले बच्चे थे, पापा का गम नहीं भूले थे। किसी से ये दोस्ती, सबसे प्यार लगाव,
किसी से कोई दुश्मनाई नहीं, हमारी कोई दुश्मनाई नहीं किसी से। कहा जा रहा है करण को 3 लोगों ने मिलकर चाकू से हमला किया है। पुलिस का क्या स्टैंड, अभी तक तीनों को गिरफ्तार किया है? वो तो बोल रहे हैं किया है, लेकिन हमें दिखाया तो नहीं है ना। बोला है उन्होंने कि हमने लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अब क्या चाह रहे हैं आप पुलिस से? इंसाफ चाहिए, सिर्फ मुझे अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए। देखिए, ये उसी बेटे की माँ है जो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इंसाफ की गुहार लगा रही है। सड़क से सरकार तक इस माँ की गुहार यही है कि इनको इंसाफ दिया जाए। आखिरकार वो 3 जो आरोपी थे वो कौन थे जो करण पर लगातार हमला करके बेखौफ तरीके से हमला करके फरार हुए थे। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने हालांकि इनको ये आश्वस्त किया है कि तीनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी ये नाखुश है, उनको दिखाया नहीं गया है, इनका ये आरोप है। क्या कहेंगे? आप पड़ोस में रहते? हाँ, पड़ोस में मेरा भतीजा लगता था। क्यों नहीं हमारे को मुलजिम हमारे को क्यों नहीं दिखा रहा? अगर अरेस्ट करें तो पुलिस वाले हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? उसका मोबाइल दे हमारे को, उन्होंने जो फोन छीना है तो वो भी देना हमारे को दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते हैं? हमारे मुलजिम हमारे सामने करें ना, हमने अरेस्ट करें। किसका मोबाइल छीना? उसी का, बच्चे का मोबाइल छीना। हाँ, करण का। उसका प्रूफ मिले ना कि हमने अरेस्ट करें, क्यों नहीं अरेस्ट दिखाते हमारे को? हम जाते थाने में, रोड हमें 3 बच्चों का दिखा रहे हैं कि रोड पे चल रहे हैं, ये मुजरिम है। हम कैसे मान ले? रोड पे तो दुनिया चलती है, पार्क में दुनिया जाती है, कैसे मान ले कि उन्होंने हमारे बच्चे का कुछ किया है? हम सर्टिफाइड नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह से, बिल्कुल भी पुलिस की तरफ से हम संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं हम आप लोग? चाहते क्या? इंसाफ चाहिए, बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। इनका घर कौन चलाएगा? कमाने वाला बच्चा इनका चला गया, कौन कमाएगा? इनका घर कौन चलाएगा? माँ बेचारी बीमार है, वो एक बच्चा नादान है, एक बच्चा पढ़ रहा है, इनका घर कैसे चलेगा? देखिए, ये तमाम जो लोग हैं करण के घर के बाहर हैं, ये तमाम गली मोहल्ले के लोग हैं जो करण के इंसाफ के लिए आज गलियों में उतरे हैं। अब इनका ये कहना है कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये बड़ा स्टैंड भी ले सकते हैं। देखना होगा कि आखिरकार पुलिस क्या सख्ताई बरपाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,